बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज नाश्ता देखें, आज हमने बनाए हैं पराठे। आज था संडे और हम लोगों ने बनाए थे पराठे और साथ में अंडे। पराठे और अंडे और साथ में मूंग हाँ संडे और मूंग मसूर की दाल साथ में। हाँ साथ दाल थी। और बस वो मेरी भतीजी आई हुई थी घर में, तो बस ये लोग तो पराठे खाते ही नहीं है। बस 2 पराठे मैंने बना लिए थे। मैं कहा चलो वो बच्ची तो खा लेगी, ये लोग तो खाते ही नहीं है। हम तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। हाँ हमने तो 7 रोटियां बना ली थी, फिर साथ मैंने कहा जाहिर है ये करते ही नहीं है। बस उस दिन थोड़ा टाइम हो गया, बच्चे को भी थोड़ा सा टाइम हो गया था नाश्ते में, तो बस हमने कहा चलो आज हम भी जल्दी। अच्छा, तो बस आज हम लोगों ने भी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया था, यानी नाश्ता कर लिया था। और पराठे तो हमने बिल्कुल नहीं खाए थे, मैंने तो बिल्कुल नहीं खाए थे, अम्मी ने भी नहीं खाए थे, मेरी बहन और मेरी कज़न नहीं खाए। बस उन दोनों ने ही खा लिए थे बच्चियों ने। और उसके बाद बस फिर हम लोग लग गए कामों में, और घर के काम जो होते हैं रूटीन के। ओ, आपने कौन सा काम करा? क्यों? मैं उससे पहले सारा काम करके बैठी थी। मैं किचन वगैरह किचन को साफ करा पहले था मैंने बस। किचन साफ करके पूरा साफ सुथरा करके तो फिर मैं नाश्ता बनाने बैठी थी। हाँ, और घर का क्या काम करा था आपने? घर का तो कोई काम नहीं करा था आपने। हाँ तो क्यों, उस दिन मैंने सिलाई करनी थी। हाँ। मुझे याद आ गया। हाँ, अम्मी ने कल सबके कपड़े सिए जो पेंडिंग पे पड़े थे, तो अम्मी ने फाइनली थे वो कम से कम 3 महीने हो गए थे उसको रखे हुए ना। और ये जब सिए हैं जब आयशा के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे पहनने के हाँ लिए। तो फिर मैं आयशा के सीने बैठी तो मनाई ले, तो फिर वो फसाद डाल तो दिया। मेरी भी कमीज कटी हुई पड़ी हुई होगी, तो मैं भी ऐसे तो कह रही उसके कपड़े छोड़ो, पहले मेरे सियो, उसके पहले बाद में सीना आप, क्योंकि मेरे पहले के कटे हुए रखे हैं, आप वो नहीं सी रही हो। मैंने कहा चलो ठीक है वो सी दूंगी आपके कपड़े। और फिर ये फटाफट मैंने ये अंडे बना लिए थे जल्दी जल्दी करके। ऑमलेट बनाया था अम्मी ने, बहुत मजे का था वैसे ये। हाँ अच्छा लगता है इस तरह का। मुझे तो खैर टमाटर इसमें नहीं पसंद, लोग टमाटर डालते हैं। मुझे तो टमाटर भी अच्छे लगते हैं, टमाटर नहीं अच्छे लगते मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे सिर्फ हरी मिर्च और प्याज का अच्छा लगता है ऑमलेट। और अम्मी कभी भी टमाटर डालती नहीं। पापा बनाते ना, बहुत मजे का बनाते, उसमें टमाटोज भी डालते वो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो बड़ी मजबूरी में खाती हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता। हाँ, अम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, सिर्फ प्याज और बस हरी मिर्च का अच्छा लगता है। हाँ, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। पहले तो जब मैं छोटी थी तो मैं हाफ फ्राई बिल्कुल कच्ची जर्दी वाला खाती थी। और अब ज़रा सा भी अगर इसमें वो तो हो ऐसी हो गई, स्मेल आ रही है। अब कोई बच्चा, मेरी आशा कितना शौक से खाती थी। मैं 2-2 अंडे मैं दिन में 2-2 अंडे 3-3 अंडे खाने वाली लड़की थी। आशा भी यही कहती थी अम्मी मुझे वो एक अंडा तो कभी मैंने खाया नहीं था बचपन। हाँ, मैं भी शहद वाला ही बोलती थी। शहद वाला ये सारी बातें मेरी हैं जो आपको आयशा की लगती हैं। ये सारी बातें मेरी थी। आपका बचपन भूल चुकी हूँ मैं। आपका बचपन, जो मेरा बचपन था आपको याद है? आयशा का तो कोई आयशा का याद नहीं है या तो। हाँ, आयशा का याद नहीं। और जो भी सारी बातें होंगी ना वो सिर्फ आप कितनी आयशा की, वो मैं बोलती थी शहद वाला। अच्छा चलो ठीक है। मेरी तो कोई सी बेटी बोले, कोई तो बोलता था ये अल्फाज कि शहद वाला अंडा। और मैं कच्ची सर्दी को शहद वाला अंडा, और जरा सी अगर हो जाती थी ना, मम्मी ने शहद वाला नहीं बनाया, मैंने शहद वाला नहीं बनाया। मुझे इतना बुरा लगता था पका हुआ अंडा, और मैं कच्चा अंडा नहीं, इतना मजे का लगता था, उस पर सॉल्ट डालकर खाती थी। उस दिन मैं वो लाई थी, जुम्मा बाजार से लाई थी उस दिन, आशा के कपड़े वगैरह लाई थी ना ये, तो मैं कहा चल इस बच्ची के कपड़े सी दूँ, लेकिन इसने बस फसादा ने फसाद डाला बहुत ज़्यादा। फिर बस बच्ची का सूट सीते ही पहले मैंने इसका सिया, बाद में फिर उसके दूसरे कपड़े सिए मैंने। अभी भी बाकी हैं उसके कपड़े, सारे नहीं सिले। बस एक ही कमीज रह गई है बस। नहीं, उसकी 2-3 कमीजें हैं अभी। अच्छा, हाँ, मेरी तो एक ही थी ना बस। हाँ, आपकी तो एक ही थी, उसके तो सारे नहीं सिए ना मैंने। हाँ। बस हमारा यहाँ पे ना बिजली का बाहर काम हो रहा है, मीटर वगैरह चेंज हो रहा है ना, इस वजह से लाइट नहीं होती हमारी ना। एक दिन लाइट होती है, एक दिन पूरा दिन लाइट नहीं होती। सुबह से जाती है 8 बजे और रात को आती है 8:30 बजे तक। तो इस वजह से इतनी टेंशन होती है, सारे काम अगर पानी नहीं हो तो फिर पानी का वो बैठ रहो। और यहाँ पर आयशा सफाई कर रही है। मेरी भतीजी आई हुई थी तो उसके साथ लग के ना फिर इसको आज आया तो शर्म नहीं, शर्म सी कोई नहीं, बस बंदा देखो ना फौरन वो सामने एफिशिएंसी झाड़ना कि हम भी करते हैं। मम्मा के साथ काम करवाती हूँ ना, मैं नीचे सफाई कराती हूँ। और मैं कह रही थी अपने काम से काम, मतलब अपना काम करो, तो वो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने झाड़ू उठा के मेरे मुँह पे मार फेंकी। बस वही तो वो कहती है बस मैं कुछ कर रही हूँ तो वीडियो नहीं बनाओ, इतना चिढ़ जाती है वीडियो। वो उसको पता नहीं क्या पसंद, उसको बिल्कुल अजीब लगता है अगर वो वीडियो में ज़रा से अरे मेरी वीडियो क्यों बनाई, मेरी वीडियो क्यों बनाई है, चिढ़ जाती है ना, तो इस वजह से। हाँ, और ये इतना फैला के अम्मी बैठी हुई थी, अस्तगफिरुल्लाह। सुबह कितने बजे? 1 बज रहे थे, और मुझे इतना डर लग रहा था कि कोई आ ना जाए। सफाई हो गई थी, खाली एक कमरा रह गया था, तो बस इसका ये था कि मैं सिलाई कर रही थी ना, इस वजह से मुझे कह रही थी हटो, मैं कह रही थी अगर मैं एक दफ़ा हट गई ना फिर मैं दोबारा नहीं बैठूंगी। और वही हुआ,
वही हुआ। वो बस क्या हटना क्या था मेरा कि मेरी भांजी आ गई और मैं शुक्र मैंने सफाई करनी स्टार्ट कर दी थी तो मेरी कजन्स आ गई थी। इसने फटाफट मशीन हटा के बस अम्मी बस ये वाला सूट इसका फाइनल हुआ ना, आप हटो, मैं पहले सफाई कर दूँ फिर करना। लेकिन वो क्या बस खाली में मशीन हटा के बस ये समेटने लगी तो इतने में मेरी भांजी आ गई। फिर सब सिलाई गई ऐसी की तैसी। हाँ कोई मेहमान आ जाए तो फिर तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसको टाइम देना पड़ता है। बुरी बात है, कोई घर से अपने आता है, कोई फालतू थोड़ी होता है कि घर से आता है वो हमारी मोहब्बत में आ रहा है, इसको तो टाइम हमें देना चाहिए कि अपने सारे काम छोड़ के उसको टाइम दो, आने वालों को टाइम दो। हाँ मैंने भी बस शुक्र है एक रूम ही रहता था, मैंने बस सफाई वगैरह करके फिर अम्मी उनके साथ बैठ गए, गप्पे लगाए। फिर हम लोग गप्पे लगाए कि लड़ाए? लगाई गप्पे लगाए। गप्पे लगाई लगाई बोलते हैं, गप्पे लगाई, हमने खूब गप्पे लगाई। गप्पे लगाई, लगाए नहीं, गप्पे लगाए। पता नहीं, मुझे तो लगाई पता है, आपको पता लगाया पता नहीं। आप बताए क्या होता है, लगाई या लगाए? लड़ाई के लगाए पता नहीं, जो भी था। बातें बहुत करी हमने, बहुत सारी बातें करी हम लोगों ने, और बहुत मज़ा आता थी सारी बातें उन्हें करने के लिए, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसका मजाक उड़ाना उसका मजाक उड़ाना। कसने में तो तुम लोग का होता ही है ये ना, जब और ऐसा नहीं है कि एक जैसे किसी और की बुराई नहीं है, मतलब सामने एक दूसरे के मजाक उड़ा होता है, सामने फेस टू फेस मजाक उड़ा होता है। और यहाँ पर मैं कंप्यूटर ट्रॉली साफ वगैरह टांगे खींच रहे होती हैं लोग ना। हाँ मैं उनका उड़ाती हूँ, वो मेरा उड़ाती है, और बहुत मज़ा आता है इस तरह। माशाल्लाह बहुत अच्छी है मेरी कजन्स है, इससे बड़ी हैं, दोनों बड़ी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ना। हाँ और बहुत। जो उसकी साथ की है उसकी शादी हो गई। हाँ वो तो होती नहीं है। सना की जो मैंने आपको वीडियो वगैरह भी दिखाई थी, उनकी शादी हो चुकी है अब, खैर वो तो है नहीं, लेकिन उनके साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बनती है लोगों के साथ। मेरी भांजी बहुत अच्छी है मेरी ना, आ जाती है मुझसे मिलने के लिए। हमारा बहुत कम जाना होता है लेकिन ये बच्ची हमारे पास आ जाती हैं मिलने के लिए, बहुत मोहब्बत। यही वफादार है, ये वफादार है ये हमसे वफा रखती हैं वाकई। और मेरी छोटी वाली बहन तो पहले ये था कि बीमार है, उसके बाद उसका 1.25 महीना भी हो गया और अभी तक भी उसको 1.25 महीना हुआ भी 2 महीने आई थी वो, आप खुद आंटी के घर गई हुई थी। वो तो 5 मिनट के लिए आई, थोड़ा सा वेट नहीं कर सकती थी, फ़ोन करती तो मैं वहाँ से नहीं, मैंने इतना बोला था कि रुक जाए वो रुकी नहीं। रुकी नहीं ना, मेरे घर में नहीं थी, बस फटाफट इसने कॉफ़ी बना के पिलाई, वो पी और वो निकल गई बस। पता है मेरे अंकल के साथ क्या करा था? हाँ मैंने ना आंटी को ना वो कैपेचिनो कॉफ़ी बना के दी, एक में तो मैंने चम्मच चला ली, दूसरे में मैंने चम्मच ही नहीं चलाया, और जो अंकल के पास थी ना उसमें चम्मच ही नहीं चला। अल्लाह, अंकल पी रहे, अंकल में कह रहे उनके भी दिमाग में नहीं आया, वो अब कुछ बोले ही नहीं, इतने भोले हैं वो तो अंकल, वो तो बेचारे बोले ही नहीं। वो कुछ ऐसा है, इसको कुछ भी दे दो ना उसने बुराई नहीं करनी। वो मेरा ना भतीजा भी लगता है मेरा, और मेरा बिनोई भी है छोटा। जब अंकल ने पी ली, मैंने बोला जो जिसमें चम्मच नहीं चला हुआ था वो कॉफ़ी किसी भी, अंकल ने बोला मैंने बोला मैं भूल ही गई थी, मतलब जल्दी के चक्कर में ना भूल गई थी। कॉफी की होगा बस, वो बड़ी तारीफें कर रहा, पी रहा, बड़ी तारीफें करता है ना वो मतलब कह रहे हैं स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा कड़वी थी और नीचे जाके मतलब बहुत ज्यादा मीठी। हाँ कुछ समझ नहीं आया कि ये कॉफी कैसी थी। बहरहाल उनके नसीब में ऐसी थी। नहीं ऐसी नहीं थी। वो मेरा बेचारा भतीजा बहुत सादा सा है ना, उसको बस हम लोग जो भी बोलते हैं बेचारा वो कर लेता, बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक ऐसा सबको दे मेरे मौला करीम। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बोले अंकल। अब शोहर, ऐसा शोहर भी। और मुझे लगता है अगर अंकल की जगह कोई और होता, अगर मेरे पापा भी होते ना तो इतनी बुरा देते, इतनी डांटते मुझे, क्या ये क्या बनाया है आपने, लेकिन वो कुछ भी दे दो वो कुछ मुंह नहीं बनाता है। बहुत अच्छी आदत के, अल्लाह पाक उसको खुशियाँ दिखाए, परवरदिगार उसके बच्चों की अल्लाह उसको खुश रखे। और यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, इस तरह से उठा रही हूँ कि जिस तरह कुछ चुरा रही हूँ। बस ये था ना, हम लोगों का ये होता है कि हम लोग सामने ना आए तो वो मतलब कहीं फिर इधर से यूं नहीं, इधर से ना आते, इधर से, तो फिर ऐसा लगा मैं कुछ चुरा रही हूँ। फिर हम पता है क्या होता है, अगर ज़रा से कुछ ऐसा आ गया ना तो हम फिर यही होता है, सबको ये होता है कि ये तो कहती है कि हम सामने नहीं आएंगे और ये देखो ये यहाँ पे आ गई, तो इस चीज़ से भी ज़रा सा लोग इतनी बातें बनाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, लोगों का काम है बातें बनाना, तो जीने नहीं देते हमें किसी हाल में। ये हमारे पाँव भी नज़र आए ना तो उस पर भी मैंने कहा ये अभी देखा मैंने, तो मैंने कहा यार मनाई मेरे पाँव नज़र आए इसमें, अब हमारे तो पाँव भी नज़र नहीं आना चाहिए ना। चले कोई बात नहीं, बहरहाल जो भी है हमारे गुनाह ही कम हो रहे हैं। हमारी बुराइयां करते हैं, हमारे गुनाह तो कम होंगे। जो भी है गुनाह तो कम हो रहा है ना। चले कोई नहीं, किसी बहाने तो देखेंगे ना। चलो लड़ने झगड़ने की वजह से लेकिन देखी पूरी जाएगी। हाँ, और यहाँ पर मेरी कज़न्स आ चुकी थी और सलाम दुआ करने लग गई थी, बस वो फिर मैंने वीडियो स्टॉप कर ली, वरना मैं पूरी क्लीनिंग की दिखाने वाली थी, लेकिन फिर कज़न्स आ गई, फिर इतना अजीब सा लग रहा था, फिर मैंने हटा ली। फिर मैंने बस फिर आयशा नहा कर आई, फिर मतलब कंगा कहाँ करती हैं, अगर मैं नहीं करती तो फिर करती भी नहीं, या मनाही करे या बस मैं करूँ ना, वरना इसके बाल नहीं बनते, बहुत परेशान करती है ये कंगा करते हुए, वरना इसी बाल खुले बालों से फिरती रहती, पागल बनी हुई। और एक लोशन नहीं लगाती। हाँ, इतने हाथ पाँव फट जाते हैं, ये लड़की लोशन नहीं लगाती, इतना तंग करती है कि क्या बताएं आपको ना,
बहुत ज़्यादा सताती है ये। लोशन नहीं लगाना है इन्होंने, पता नहीं क्यों नहीं लगाती, ये अब बोला जाएगा इसको जबरदस्ती। हाँ कि लोशन वो पता है इसलिए नहीं लगाते क्योंकि नहीं लगाती पहले स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि फिर जब लगाती है तो फिर जलन हो रही है। हाँ फिर फिर जलन इसकी जलन बहुत होती है ना, ड्राई स्किन बहुत ड्राई है ना, तो उसकी जलन होती है। इस चिड़ की वजह से वो लगाती ही नहीं है, कह रही है बस मैंने लगा दिया ना, अब देखो मेरे मुंह पे आग लग गई, अब मुझे जलन हो रही है, मैं इसलिए लगाती नहीं हूँ। और मैं कहती हूँ अगर लगाते रहो ना तो आपको जलन नहीं होगी। लगाती नहीं है वो। तो बस यहाँ पर हम लोग चाय बनाने लगे थे, और क्योंकि मैं तो बिल्कुल चाय पीती नहीं हूँ और अम्मी भी नहीं पीती, और हमारे घर में खैर कोई पीता नहीं पापा के अलावा। पापा तो इतनी चाय पीते हैं कि इतनी चाय पीते हैं, मैं क्या बताऊँ। कि वो चाय वाले हैं। हाँ पापा की, अगर पापा मेरी एक बात है, अगर पापा का अगर चाय का ढाबा होता तो पापा कंगले हो चुके होते आज। पापा तो सारे खुद ही पी जाते, आखिर में कोई लेने आता कहता है भाई यही नहीं, एक ही कप में पी रहा हूँ। हाँ एक एक घूंट होता है ना, अगर पतीली में एक घूंट भी है तो वो भी पी चाय जाता भी है ना, अगर वो भी गर्म करवाता है। हाँ कहेंगे खत्म है, कहेंगे नहीं देखो उसमें है, उसमें है, देखो हाँ, जाके कहते पापा है ही नहीं उसमें तो चाय की पत्ती है, कहते नहीं हैगी। बस कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं छुपा के फेंक देती हूँ। बहुत तंग करते हैं, इतनी नुकसानदेह भी है, सामने हो जाता है कभी कभी वीडियो के चक्कर में। तो पता नहीं मैंने इतना चूल्हा बंद करा फिर भी गिर गई वो, पता वो नहीं अपने क्यों। ध्यान नहीं रख रहे, जब वो बोलते हैं जब भी कम कर देते हैं। हाँ अब स्टार्टिंग में चाय अगर अच्छा ऐसा होता है कि अगर दुशानी के बाद मैंने सुना है कि उसके बाद चीनी डालो तो ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। लेकिन चीनी पकानी चाहिए। चीनी बाद में मैंने पकाई थी 3-4 मिनट, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो चाय का फिर फ्लेवर ख़राब हो जाता है। पता नहीं भारत, मुझे क्या पता, अब मुझे खुद नहीं पता, मैंने बोला मैंने भी ट्राई कर लिया, ये है। आपने भी ट्राई कर, अब यही फायदा कुछ नहीं हुआ, पीने वालों ने कुछ पूछ तो लेती कि कैसी बनी। पीने वालों को मेरी चाय हमेशा अच्छी लगती है, मैं क्या बोलूँ। तो ये खैर मेरे को तो कुछ चाय अच्छी नहीं बनानी आती, लेकिन मैंने कभी आज तक पी नहीं है, लेकिन चाय मुझे हमेशा अच्छी बनानी आती है। और चाय साथ अच्छी नहीं बनती है मुझे, बस सब बेचारे गुजारा करते पी लेते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। और साथ में मैंने यहाँ पर कुछ वो पापड़ियाँ वगैरह तल दी थी, और क्योंकि मज़ा आता है मेहमानों के मैं साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मेहमानों को चाय बना के दी, अगर चीनी डालना भूल गई हूँ ना तो मेहमान कहते क्या चीनी नहीं थी घर में। और साथ हम लोगों ने यहाँ पर फिर चाय वगैरह जो मतलब रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ बना दिया था। अच्छा ये पापड़ी बड़ी मज़े की लगती है वैसे तली हुई। हाँ अच्छी लगती, मज़े की लगती हैं, तो हम लोगों ने उसी टाइम फटाफट खा ली थी, बहुत मज़े की थी। हाँ बहुत मज़े की लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब ख़ुद तल के जो घर में बनती है, लेकिन अम्मी ज़्यादा नहीं खाने देती क्योंकि वेट गेन करती हैं बहुत तेज़ी से। मैं कहती हूँ नहीं बेटा वेट बढ़ जाएगा, फिर वेट पता है बढ़ाना बहुत आसान है, कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ और हमारा बॉडी टाइप तो कुछ इस टाइप का है कि अगर पानी भी पीते हैं तो वो भी हाँ माशाल्लाह ननिहाल असर से भी करता है। दनियाल से भी हाँ तरफ दोनों से ऐसा टाइप, है ना, दोनों तरफ से एक साथ, तो इस फिर वजह से मैं कहती हूँ बेटा, मजबूरी है। हाँ बहुत ज़रा ध्यान से चला करो बेटा। इसलिए फैटी चीज़ें ज़्यादा नहीं खा रहे हम लोग, और केक्स वगैरह भी अम्मी नहीं बनाने देती इतना हैं। टाइम हो गया मैंने बनाने नहीं दिया ना, क्योंकि जब केक बनता है तो वो खाया भी जाता है, वो खाया जाता है तो फिर वो उसका असर भी होता है। दिल बहुत कर रहा है वैसे चॉकलेट केक का, मैं अपनी बर्थडे में खुद जबकि बनाऊंगी। चॉकलेट भी ला के रखी हुई है, लेकिन मैं अभी इनको बनाने नहीं दे रही, सब कुछ ला के रखा हुआ है घर में, लेकिन मैं अभी बस सख्ती कर रखी है कि अभी नहीं, कुछ टाइम नहीं। हाँ माइयो वाले, अच्छा ये वाली कुर्ती मेरी फूफा ने दी थी मुझे और अभी तक सिलवाई नहीं है मैंने, हो सकता है इस वाले विंटर में सिलवाऊँ। तो मैं अपना माइयो वाला सूट ही निकाल लेती हूँ क्योंकि एक ही सूट है जो मेरा माइयो के हिसाब से है, तो मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, ये पहन कर भी अच्छा लगता है, तो अब यही निकालते हैं। ये लो आप इस्त्री करेंगी। हाँ लाल भी अपनी गाली करके रखो, आशी मुझे वो दो। और अम्मी इसका गरारा कहाँ चला गया? इसका गरारा ऊपर वाले खाने में है। नहीं ना ऊपर नहीं है। आयशा का येलो है, आयशा का भी येलो वाला। तो ये ओहो ये गिरना नहीं ये वाले आयशा का ये लो मेरा डोल वाले क्यों निकाल दे आपका। हाँ। ओह ठीक है। और मेरा गरारा अभी तक नहीं मिला मुझे अम्मी। आपका गरारा ना वाइट के साथ ही लिपटा हुआ रखा होगा, वाइट में ही वाइट वाले कपड़ों के साथ। हाँ वाइट इसमें नहीं तो नीचे वाले में। अपना गरारा भी मिल गया है, ये ले अम्मी। हवा फैला दिया है और फिर समेटना पड़ेगा ये वाला अम्मी। हाँ ठीक है, ये इन कपड़ों को इधर रखेंगे।
तो आपको मैंने कार्ड दिखाए थे कि शादी में हमें जाना है और मतलब जिसकी फ्रेंड की जो माइयो है तो वहाँ पर जा रहे हैं और इसकी तैयारी हम लोगों ने एक दिन पहले ही करनी, क्योंकि अगर लाइट नहीं हुई ना दिन में हमारे एक्स्ट्रा लाइट नहीं होती। तो फिर आज लाइट नहीं है और आज वाकई लाइट नहीं है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज मंडे वाले दिन लाइट है ही नहीं, पता नहीं क्यों। यहाँ पर ना अभी तक मीटर लग रहे हैं, न्यू मीटर, तो फिर अभी वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, इसकी वजह से लाइट नहीं। और शुक्र हम लोगों ने रात में कपड़े प्रेस कर लिए तो ये जब भी तो मुझे पता था बेटा, फिर जब जाने का टाइम होता है फिर लाइट जब आती है 8:30 बजे, उस टाइम बंदा कपड़े प्रेस करे या तैयार हो। इस वजह से मैंने कहा नहीं बेटा लाइट आज ही कर देते हैं ना। थोड़ा सा बहुत लग तो रहा था अजीब सा मुझे, क्योंकि हम लोग करते नहीं तो जिस दिन जाना होता है मैं तो उसी टाइम कर रही होती हूँ, और काम बहुत सारे होते हैं ना, फिर ये कि सारे काम छोड़ के मैंने ये काम करा था। और मैं भी ईद के कपड़े जैसे मैं तो 3-4 दिन पहले कर लेती हूँ। अम्मी को तो मज़ा ही नहीं आता, अम्मी को कहते हैं ईद ही नहीं लगता। हाँ ईद नहीं लगती ना, फिर अच्छा जब लगता है कि जिस दिन जाना हो उसी दिन सारे काम हो, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मसलियत के तहत पहले कर लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर वही बात है, लाइट ना हो तो फिर बैठे रहो। और जैसे उस दिन हम लोग शादी में गए थे तो लाइट नहीं थी, तो हम लोगों ने कितने परेशान हो गए थे हम लोग ना। ये फिर मनाहिल बर्तन वॉश कर और यहाँ पर इतने सारे ये अम्मी ने धोए थे दोपहर में, फिर इतने सारे कैसे फिर इतने सारे बर्तन हो जाते। बस ये नाश्ता वगैरह ही किया, देखिए नाश्ते में देखिए कितने सारे बर्तन हो गए ना ये। और यहाँ पर मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि मैं खाना बनाने से, अगर मैं खाना बनाती हूँ तो पहले पूरा किचन क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ। हाँ नहीं उलझन होती है ना बहुत, दिल उलझता अम्मी है। भी दिल उलझता है, मेरा भी बहुत दिल उलझता है। मैं कहती हूँ पहले बस किचन साफ़ सुथरा हो फिर बंदा काम करे, फिर अच्छा लगता है। आपसे होता ही नहीं है फिर काम, पता नहीं ऐसा लगता है कि वो मुश्किल लगता है काम करना। आप लोग बताएं आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? अच्छा कुछ लोग इस तरह करते हैं, साथ साथ खाना बनाते रहते हैं और सब बर्तन भी मतलब धोते रहते हैं, कि मुझसे वीडियो की वजह से नहीं होता, वरना पहले मैं इस तरह ही करा करती थी। नहीं मैं तो खैर पहले कहती हूँ पहले पूरा क्लीन हो जाए उसके बाद करें ना। फिर ये मनाहिल क्या बना रही है? मनाहिल कड़ी बना रही हैं। हाँ कड़ी बना रही थी मैं यहाँ पर। तो उसके लिए हमने हाफ़ kg योगर्ट ले लिया था और इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। और इसको अगर कड़ी अच्छी बनानी चाहते हैं ना, उसके लिए आपको फेंटना अच्छे से होना ज़्यादा अच्छे से फेंटना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो बड़े वाले स्पून होते हैं ना, वो 3 चम्मच भर कर डालने हैं आपने ना। और इसको भी बेसन के ना ग्राम फ्लोर यानी इसको डालकर इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। और आप इसको ग्राइंडर मशीन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ की बीटर से ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे भी ईजी लगता है इस तरह करने भी, और मज़ा भी आता है मुझे इस काम में। और इसके बाद 2 गिलास पानी डाला था मैंने थोड़ा थोड़ा करके, फिर ताकि अच्छी तरह से फेंट ले, लंप फ्री बिल्कुल बैटर होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। और बहुत ज़्यादा मज़े की कड़ी किसका पसंद है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली मुझे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी डाला था। उसके बाद उसमें 1 पिंच राई और मेथी दाना और कलौंजी तीनों चीज़ों को डालकर इसको हल्का सा फ्राई कर लिया था। इसके बाद इसमें एक प्याज काट ली थी बड़ी वाली, और इसको स्लाइस कर लिया था। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर दे देंगे, बस हल्का सा गोल्डन कलर ही देना है हमने, इसको ज़्यादा बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। तो बस हम इसको हल्का सा गोल्डन कलर दे देंगे। और चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी। अच्छा इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था। और इसके बाद हमने जो बेसन वाला और जो दही वाला मिक्सचर था वो इसके अंदर डाला, और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और पानी इसके अंदर काफ़ी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत देर पकती है, क्योंकि ये पंजाबी कड़ी होती है जो बहुत पक के बनती है। और अच्छा इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ना भर कर ना क्रश चिलीज़ भी डाल दी थी, क्योंकि मुझे ना मतलब वो कम थी पिसी हुई मिर्ची, तो मैंने वो भी डाल दी। इसके बाद 4 हमने यहाँ पर हरी मिर्ची डाल दी। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने लहसुन ले लिया था, जिसको चॉप कर लिया था। तकरीबन 6 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक थे, जिसको अच्छी तरह से चॉप कर लें। और उसके बाद इसके अंदर डाल के मिला लें हल्का सा। धनिया ले लिया था हाफ़ बंच, और हाफ़ बंच पुदीना ले लिया था, जिसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके अब अपनी कड़ी के अंदर डाल दें। और इसके बाद मैंने इसके अंदर और पानी डाल दिया है, क्योंकि ये और पके, ताकि ये बिल्कुल पतली कर दी थी मैंने, और ये पक के गाढ़ी हो। जितनी ज़्यादा कड़ी को तो कहते हैं ना सुबह पकाओ तो रात तक पके। हाँ तो खैर इतनी महंगी गैस है इतना तो अब तो सब कंजूस हो गए हैं इस चीज़ पे भी।
पहले तो बिलिंग का मसला था, ज़ाहिर है अब गैस का बिल भी अच्छा खासा ही आता है। इस वजह से ये है कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बस हद है 2 घंटे में पक जाए बस कड़ी। हाँ, बस 2 घंटे में पका लेते हैं। खैर बहुत होता है 2 घंटे पकाना भी, तो ठीक हो जाता है बस सब। और ऐसे थोड़ा-सा ना हम उसको खुला छोड़ देंगे और उसकी फ्लेम ना ज़्यादा बिल्कुल लो नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम रखनी, उस पे आपने इसको कुक करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमने पकौड़ों की तैयारी कर ली थी। पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे बेसन ले लिया था तकरीबन 2 कप। तो उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप्ड करी हुई वो डाली, 1 टेबलस्पून क्रश चीज़, सॉल्ट टू टेस्ट, धनिया पुदीना इसके अंदर डालना है अपने। बिल्कुल जो आधी गड्डी जो बच गई थी ना, हाफ वन जो बच गए थे दोनों के, तो उसको अच्छी तरह से मतलब धोकर और चॉप्ड करके इसके अंदर डाल देंगे। और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे जितना आपको नीड लगे, जितने आपको मतलब इसकी कंसिस्टेंसी आप इतनी ज़्यादा ना स्मूथ होनी चाहिए ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए, वो देख करना। अच्छा, कड़ी यहाँ पर बिल्कुल पक चुकी थी, देखिए पूरी आधी ख़त्म हो चुकी है ना अम्मी। हाँ, आधी सूख गई थी इसके अंदर से ना, आधी रह गई थी। अब बिल्कुल गाढ़ी भी सही थी ना, बस क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी हो जाती फिर बेसन डालो तो भी और ज़्यादा थिक हो जाती है ना। इस वजह से पकौड़े डालने से ही और थिक हो हाँ, जाती है। तो इस वजह से थोड़ी सी ऐसी देखो, थोड़ी सी रखो इसको ना, वैसी पतली रखो ताकि ये ज़्यादा वैसी ना हो जाए पकौड़े डालने से। और इसके बाद इसके अंदर हमने यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालने से ना पकोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और लेकिन बहुत बहुत डालो, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, बहुत हल्का सा लाइट सा डालती हूँ मैं, बस सिर्फ सॉफ्ट बिल्कुल 1 पिंच की दर बस सॉफ्ट हो जाए, बस हलवा भी ना हो ना, बस देख करना। इसके बाद हमने यहाँ पर एक प्याज ली थी बड़ी वाली ना, जिसको हमने इसको बारीक बारीक मतलब काट लिया था स्लाइस्ड में, और बस हमने यहाँ पे पकोड़े अब फ्राई करेंगे। और ये पकोड़े से केचप से भी खा सकते हैं आप लोग, है ना अम्मी, बहुत मज़े की लगती तो है। अंदर खुशबू आ रही थी। मैंने जब सारे पकोड़े कड़ी में डाल दिए तो इनके पापा की आवाज़ आई, शाजिया पकोड़े भिजवाना। मैंने कहा तो सारे कड़ी में ही चले गए। अम्मी ने इस बार एक भी नहीं बचाया, वरना अम्मी 3-4 बचा देती। बचाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सारे ही, मैंने कहा छोड़ो रहने दो फटाफट, देर हो रही थी ना खाने को, क्योंकि कड़ी ने अच्छा खासा टाइम ले लिया था और फिर देर से चढ़ाई थी, इस वजह से ना फिर फटाफट मैंने कहा ये मैंने 8 बजे चढ़ाई थी और 10 बज गए थे। 10 बज गए थे ना, 2 घंटे हो गए थे, तो फिर इस वजह से बच्चों को भूख बहुत लग रही थी, तो मैंने फटाफट करके मैंने कहा ये करके रोटी डालूँ। मैं बस दिमाग में फटाफट ये रहा, और जब सब डाल चुकी तो आखिर में आवाज़ आ रही है शाजिया पकोड़े भिजवाओ। मैंने कहा पकोड़े सब गए कड़ी में, अब रहने दो, बाकी दवा ही खाना आप लोग। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ था, पर बहुत थोड़ा सा था। थोड़ा सा इसमें से ऑयल निकाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा ऑयल में नहीं, कम ऑयल में बघाड़ लगता है। हाँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा ऑयल नहीं अच्छा लगता, तो इस वजह से हम लोग कम डालते हैं कड़ी में ना और ऑयल। पहले से भी ऑयल डाला हुआ था तो उसके हिसाब से डालना था, पहले भी था। और अच्छा, बघार के लिए यहाँ पे थोड़े से कड़ी लीव्स थे, गोल वाली रेड वाली मिर्चें थी, और ज़ीरा था, और क्या नाम है, कड़ी पत्ता लीफ को पूरी हमने ऐसे ले ली थी। एक पकौड़ा तो मैंने उठा ही लिया था। ये तो मेरा हक है। तो इतनी मेहनत करने के बाद एक पकौड़ा तो मिलना चाहिए ना। हाँ, फिर फटाफट हम लोग खाना लगा लिया था, फिर लोग खाना खाने बैठ गए थे। हाँ, और क्योंकि इतनी भूख लग रही